हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गिनेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गिनेश कुमार यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज इकाई 10 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत गद्य की अन्य विधाएं शामिल है। मित्रों, यह बुक सीरीज आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम माटी की मूर्तें भाग 2 लेकर आए हैं। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सुभान खां एक अच्छे राज मिस्त्री है। उनकी चमकती सफ़ेद दाढ़ी लेखक के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र था। सुभान खां के लिए काम और अल्लाह, यही दो चीज़ संसार में सबसे प्यारी है। देवी देवताओं और हुसैन के दरगाहों पर मनौतियों के बाद लेखक का जन्म होता है। अतः लेखक 9 वर्ष की उम्र तक, जब तक कि जनेऊ नहीं हो गया, मुहर्रम के दिन मुसलमानों बच्चों की तरह तजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर तथा गले में कंडे पहनकर घूमा था। सुभान खां को लेखक सुभान दद्दा कहते थे। सुभान दद्दा हज से लौटने पर लेखक के लिए छुआरा लेकर आए। लेखक के मामा का मंदिर सुभान खां ने ही बनाया था। सुभान खां की भी इच्छा थी कि एक मस्जिद बनाने की। सुभान दद्दा के मस्जिद बनाने की इच्छा पूरी हुई। मस्जिद की सारी लकड़ी लेखक के मामा ने दिया। कुछ पंडितों और मुल्लों के कारण लेखक के गांव का माहौल बिगड़ गया। सुभान खां की मस्जिद में गाय की कुर्बानी देने की बात होने लगी। लेखक के मामा के अनुसार कसाई खाने में तो बूढ़े गायें काटी जाती, किंतु मुजफ्फरपुर अंग्रेजों की फौज छावनी में तो मोटी ताजी बछियाँ काटी जाती है। सुभान खां मस्जिद में गाय की कुर्बानी देने से इनकार कर जाते हैं और कहते हैं, मैं कहता हूँ यह मजहब नहीं है, मैं हज से हो आया हूँ। कुरान मैंने पढ़ी है, गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं। अब मैं लोग दुम्बे और ऊँट की कुर्बानी अमूमन करते हैं। कालू का बेटा के कहने पर कि गाय की कुर्बानी होकर रहेगी। सुभान खां कहते हैं, पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी, तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। शब्द चित्र के अंतिम 2 वर्ष तक सेंट्रल जेल गया में बंद। लेखक से मिलने उनकी पत्नी रानी पत्नी जाती है। साथ में कुछ बंदियां गंडे और डोरे भी लेकर जाती है। लेखक अद्यापि नाश्ते के, फिर भी मौके मौके पर उसकी पत्नी गंडे या बंदियां उन्हें बांध देती है। इस शब्द चित्र में मुहर्रम मनाने के पीछे की कहानी बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हुए हुसैन साहब और 72 स्त्री पुरुष बच्चों की दर्दनाक मौत के बारे में बताया गया। इस शब्द चित्र के अंत में लेखक कहते हैं कि मेरा सिर सिजदे में झुका है। करबला के शहीदों के सामने मैं साप्रेम नमस्कार करता हूँ अपने प्यारे सुभान दद्दा को। वस्तुतः सुभान खां शब्द चित्र में सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का चित्र खींचा गया। सुभान खां का चरित्र हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के लिए प्रेरणादायी है। 12वां शब्द चित्र है बुधिया। इस संग्रह का अंतिम शब्द चित्र बुधिया एक ऐसी 7-8 साल की बच्ची की कहानी है जो बकरी चराती है। बुधिया की पठिया लेखक के यहाँ चमेली के ताजे नरम नरम पत्तियों को तोड़कर खा जाती है। बुधिया जवान होती है और उसकी चंचलता की इकाई किसी गांव में है। जगदीश लेखक से कहता है कि किसी वृंदावन में एक थे गोपाल, 1000 थे गोपियाँ, यहाँ एक है गोपी और 1000 गोपाल। इस शब्द चित्र में बुधिया के बचपन से जवानी और जवानी से अधेड़ उम्र तक का दृश्य है। बुधिया की शादी हो जाती है, वह 4 बच्चे की माँ बन जाती है। खेत में गेहूँ काटने और बीनने के दौरान बुधिया से अंतिम भेंट लेखक की होती है। बुधिया
कुपति संग में गेहूं का बोझ बांधते देख लेखक स्तब्ध हो जाता है। अब उसमें कोई चंचलता नहीं, शारीरिक सौंदर्य नहीं। लेखक बदिया के श्रीहीन सौंदर्य को देख कहते हैं, बरसात बीत गई, बाढ़ खत्म हो गई, अब नदी अपनी धारा में शांत गति से बहती है। ना बाढ़ है ना हाहाकार, कीचड़ और खरपतवार का नामो निशान नहीं। शांत स्निग्ध गंगा मेरे सामने महान मातृत्व है, वंदनीय अर्चनीय। मुख्य कथन रजिया शब्द चित्र से दिखते हैं। यह रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडर कहता इमारत शानदार थी। अब तो ऐसी भी गांव है जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। बलदेव सिंह शब्द चित्र का पंकित। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की ताना तनी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के तजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तब्ध रह गए। धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला, अगले जन्म में हे भगवान मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना। सरजू भैया शब्द चित्र को देखते हैं, इसके कथन को। कभी कभी मर्द गंगा यमुना या सरजू हो जाते हैं, इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशाली हैं। प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। मंगर शब्द चित्र कथन मंगर के लिए ये बैल ने साक्षात महादेव थे। सूखी हाड ठाठ भई भारी, अब का लदबद है व्यापारी। हलवाओं अर्थात अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है। व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थितियों के साँचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती है। रूपा की आजी शब्द चित्र के कथन देखते हैं। डायन पहले अपने घर को ही सुहा करती है। यह डायन कब मरेगी, कब गांव को इससे नजाज मिलेगी। अपने ससुर पति बेटे और पतोहों को खाते जिसे देर न लगी, वह दूसरों के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी। दुनिया में भूत कोई चीज़ नहीं, जादू टोना सब गलत चीज़ें। अरे यह बुढ़िया नहीं काल है, आदमी नहीं सापिन है, चलती फिरती चुड़ैल है, बाभिन है नहीं, तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। देव शब्द चित्र की पंक्ति को देखते हैं। मुख्य कथन को छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए हैं, टमाटर विलायती बैंगन बन गया है। हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 वीर हैं, पहला बाय, दूसरा सुवर, तीसरा गहुवन और आधा राजा रामचंद्र। भौजी शब्द चित्र का कथन भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दा सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती है। बेजू मामा शब्द चित्र का मुख्य कथन बाबू या पाप की कहानी क्या सुनते हो आप। चोर बदमाश की बातें कहीं सुनी जाती है, क्या बिना नशा खाए चोरी हो सकता है। निशाचरी काम के लिए पहले निशाचर बन जाना पड़ता है, बड़ी चोरी में बड़ा खतरा है। सुबान खां शब्द चित्र की पंक्ति को देखते हैं। अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है, कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। इंसान इन आँखों से अल्लाह को देख नहीं सकता। काम और अल्लाह यह सामंजस्य अपने दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता है, जिससे मेरे ऐसे बच्चे भी बड़े मज़े में डुबकियाँ लगा सकते थे, चुबकियाँ ले सकते थे। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वही एक दिन
किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों को गले काटने को तैयार होने लगे। जो मुहर्रम के गामे के दिनों में भी बाजे गाजों की धूम किए रहते, अब वे ही अपने मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजे पर खून की नदियाँ बहाने को उतारू हो जाते हैं। कुछ पंडितों की बन आई, कुछ मुल्लों की चलती बनी। संगठन और ताजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं। क्या हम अपना मजहब डर के मारे छोड़ देंगे? मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। सुभान खां का कथन। बुधिया शब्द चित्र का महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। सजने चल लेटू पियो घर ना जैतहि, लागो परम डर ना बुधिया। बुधिया जिस सरे से निकल जाती जिंदगी तरंगे लेती। मालूम होता है द्वापर का बादला। राधा रानी इस कलयुग में बुधिया की मार्फत पुरुष जाति से चुका रही है। वह तड़पती रही और यह बुधिया तड़पाती है। रामवृक्ष बैनीपुरी और माटी की मूर्ति पर विद्वानों की राय। रामधारी सिंह दिनकर का कथन। वे बैनीपुरी जी सचमुच मेरी आत्मा के शिल्पी और मेरे कवि जीवन में निर्माता थे। अपनी तत्कालीन कविताओं में कई बातें मैंने बैनीपुरी जी के मुख से सुनकर लिखी थी। छविनाथ पांडे का कथन। बैनीपुरी का प्यारे भाइयों और ठहाका साहित्यकारों के बीच प्रसिद्धि था। रामवृक्ष बैनीपुरी माटी की मूर्ति के बारे में कहते हैं, ये मूर्ति नहीं ना तो किसी आसमानी देवता की होती है और ना अवतारों देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया। देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा सृष्टा बन गया। माटी की मूर्ति की रचना के बारे में रामवृक्ष बैनीपुरी जी का कहना। हजारीबाग सेंट्रल जेल में एकांत जीवन में अचानक मरे मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ लोगों की सूरतें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने लगी और कलम से चित्रण की याचना करने लगी। उनकी यह याचना में कुछ ऐसी जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्ति तैयार होकर रही। डॉक्टर सुरेंद्र दीक्षित का कथन। राम वृक्ष नाम के बारे में कहते, राम वृक्ष पर्याय है इंद्र देवता की नगरी अमरावती के कल्प वृक्ष का, जो पुरुषार्थी मनुष्य की शुभकामनाओं को पूरा करे। डॉक्टर गजानन चौहान का कथन। बैनीपुरी की सतत संवेदनशील सहृदयता से रंगी हुई माटी की मूर्ति हिंदी रेखाचित्र साहित्य की मूल्यवान निधियां हैं, जो अपने अंतः शक्ति एवं चमक दमक के कारण विश्व भारती के पावन मंदिर में सदैव सुप्रतिष्ठित रहेगी। रामवृक्ष बैनीपुरी जी माटी की मूर्ति को जीवनीय बताते हुए कहते हैं, मैं साफ कह दूं, ये कहानियाँ नहीं जीवनियाँ है। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र है। मानता हूँ कला ने उन पर पचिशिकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाए। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम महादेवी वर्मा की रचना को लेकर आ रहे हैं। हरि ओम।